अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब ख़वातीन, और ख़ास तौर से वो ख़वातीन जिनकी प्रेगनेंसी चल रही है। रमज़ान चल रहे हैं और अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, ऑल्दो कि कोई सा भी महीना आपकी प्रेगनेंसी का चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ड्यूरिंग रमज़ान आपको किस तरह से रोज़ा रखना चाहिए और कब नहीं रखना चाहिए। अगर दौरान हमल आपको शुगर है तो आपको क्या करना है। आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी। अच्छा, सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो क्या आप रोज़ा रख सकती हैं। उसकी तरफ चलते हैं कि ये डिपेंड करता है आपकी प्रेगनेंसी कौन से महीने में है। जनरली देखा जाए तो आप दौरान हमल रोज़ा रख सकती हैं, लेकिन अगर आपकी हमल को शुरू के 3 महीने जो होते हैं वो चल रहे हैं, जिसमें आपके बच्चे को बनना होता है, उसके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, जिसे हम पहला ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, शुरू के 3 महीने कहते हैं, जिसमें एहतियात कुछ ज़्यादा होती है। आपको बहुत सारी ख़वातीन को ये सजेशन दी जाती है कि गुड न्यूज़ को फैमिली से, बाहर के लोगों से छुपा कर रखें, क्योंकि इस टाइम पर आपका समझ लीजिए कि जो बीज होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, तो उसको पनपने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो आपका जो बेबी है वो इस वक्त वीक कंडीशन में है, उसको पनपने के लिए जो है ये 3 महीने चाहिए होते हैं। तो कोशिश करें कि आप इन 3 महीनों में रोज़ा ना रखें। जब आपकी प्रेगनेंसी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाए तो आप आसानी से रोज़े की क़ज़ा कर सकती हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप दौरान हमल रोज़ा ही रखें। ये उस कंडीशन की बात कर रही हूँ जो पहले शुरू के 3 महीने होते हैं, पहला ट्राइमेस्टर। अब अगर आपकी प्रेगनेंसी का दूसरा ट्राइमेस्टर चल रहा है, जो आपका चौथा, पाँचवा, छठा महीना होता है, तो ये आपकी प्रेगनेंसी का हैप्पी ट्राइमेस्टर कहलाता है। इसमें आपको कोई ऐसी ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती, नौज़िया वॉमिट की कंडीशन ख़त्म हो जाती है, आप हैप्पी हार्मोन्स आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है, आप अपने बच्चे के साथ अपना बॉन्ड बना रही होती हैं। तो इसमें अगर आपकी कंडीशन बेहतर है, स्टेबल है, कोई बीमारी नहीं है, शुगर नहीं है और आप हेल्दी हैं, तो आप बिल्कुल रोज़ा रख सकती हैं। दूसरा जो दूसरी सहमाही जो होती है, उसमें आपको रोज़ा रखने में कोई ममानियत नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे ट्राइमेस्टर की। जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, 7वां, 8वां और 9वां महीना, इसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। अगर ये आपका हेल्दी है, आपको कोई मसला नहीं है, बीमारी नहीं है, तो आप रोज़ा रख सकती हैं। अगर इसमें कोई इशू आता है तो आप एहतियात करें और रोज़े की क़ज़ा बाद में कर लीजिए। तो ये तो एक जनरल क्वेश्चन था कि आप कब रोज़ा रख सकती हैं। जो आपका हैप्पी मंथ होता है वो होता है चौथा, पाँचवा और छठा महीना, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है। इसमें हेल्दी अगर आप हैं तो आप आसानी से रख सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि रोज़ा कैसे रखें, रूटीन में सहरी में क्या खाएं और अफ्तार में क्या खाएं। तो आपको सहरी लेनी है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेनी है। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रोटीन में अंडे आ गए, लेकिन अंडे के साथ आपको बाकी जो लिक्विड्स होते हैं उसका इंटेक बढ़ाना है, क्योंकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। तो आप गोश्त ले सकती हैं, चिकन ले सकती हैं, आप कुछ भी ऐसा खाना, फल फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, जितना हो सके फल फ्रूट्स खाएं, दही 1 प्याली कम से कम खाएं। तो ये हेल्दी ऑप्शन होते हैं। केले का इस्तेमाल करें, 2 या 3 केले भी आप खा सकती हैं, बनाना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़्तार टाइम पर आपको क्या करना है, पकोड़ों, समोसों, तली हुई चीज़ों से और मसालेदार चीज़ों से आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि ये आपके हार्ट बर्न को बढ़ा सकते हैं। तो आपको आपको प्रोटीन रिच डाइट और कार्ब रिच डाइट लेनी है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का मतलब है जो आपके जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके हाजमे पर असरअंदाज हो, थोड़ा थोड़ा करके वो हज़म हो। तो ब्लड शुगर लेवल आपका स्पाइक नहीं होगा। अगर आपने सिंपल कार्ब्स लिए तो आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होगा और अल्टीमेटली वो आपको जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ लेकर जा सकता है। और आप बाकी का टाइम जो है, जब ब्लड शुगर लेवल नीचे आएगा तो आप अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगी या भूखा महसूस करेंगी। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं, सिंपल कार्ब्स नहीं लेने। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आपके फ्राइड आइटम्स नहीं आते। आप चावल इस्तेमाल कर सकती हैं, दलिया है और खिचड़ी है,
और क्यूना है, ये आप खा सकती हैं। आप फाइबर रिच डाइट ले सकती हैं, हर तरह की ग़िज़ाएँ ले सकती हैं। सलाद का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना है। तो ये एक सिंपल और हेल्दी मील हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अगर आपको शुगर है तो आप क्या करें। दौरान हमल जिन ख़वातीन को, जिन लड़कियों को शुगर हो जाती है तो उनका जो डोजेज़ होते हैं वो डॉक्टर मेंटेन कर देती हैं। तो कोशिश करें 90% तो आप ये करें कि आप दौरान हमल अगर आपको शुगर है तो आप रोज़ा ना रखें। ये मैं रिकमेंड करूँगी फॉर द सेफ़ साइड। अगर आपको लगता है आप हेल्दी हैं और आप रोज़ा गुजार सकती हैं, शुगर स्पाइक नहीं होगी, शुगर डाउन नहीं होगी, हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन नहीं होगी, तो फिर आपको ये सारी जो क्वेश्चंस है ये आपकी डॉक्टर बताएगी आपकी कंडीशन देखकर। तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से रोज़ा रख सकती हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि मैं शुगर वाली माँओं को रोज़ा रखने का नहीं कहती, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशंस जो होती हैं वो न सिर्फ आपके लिए, बाकी आपके जो होने वाला बेबी है उसके लिए भी ख़तरा होती हैं। तो ये सारी बातें थी दोस्तों दौरान हमल फास्टिंग या रोज़े के हवाले से। अगर आप एक ख़ातून है, प्रेगनेंसी जर्नी में है या प्रेगनेंसी जर्नी में आगे आपको होने वाली ये जर्नी, इससे गुजरना चाह रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि हर किसी को उनका आंसर कर दूँ। स्टे ब्लेस्ड।